जय श्री राधे। श्री भगवान वाच अनन्य चेता सततम यो माम अस्मृति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। आज 8वां अध्याय का 14वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझाए, अर्जुन के प्रश्न का जवाब दे। दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ विल आई अचीव माई टारगेट परम धाम, हाउ विल आई रीच इन द हाउस ऑफ माई गॉड। ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, और ईश्वर की प्राप्ति कब होती है? जब शरीर छोड़ते हैं ईश्वर के यहाँ जाते हैं। यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और ईश्वर भगवान 8वां अध्याय के 5वां श्लोक से लेकर 13वां श्लोक तक चर्चा की लगातार, हर तरह से भगवान बताया। लेकिन सबका कंक्लूजन था कि अंत समय में हम जिसे याद करते हुए अपना शरीर छोड़ेंगे उन्हीं को प्राप्त होंगे। और भगवान ने इसलिए कहा था तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मृत्य मैं अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशय। कोई भी काम करो तो मेरा नाम लेकर करो, हर समय मुझे याद करो, और हर समय तुम अपना कर्म को पूरा करो। सर्वेषु कालेषु, सब समय। तो बहुत सिंपल है। हम सुबह उठे, भगवान को प्रणाम किए, प्रभु जाग गए आपके लिए, जल पीने गए प्रभु आपके लिए, भोजन कर रहे हैं आपके लिए, स्कूल आ रहे हैं आपके लिए। कोई भी काम हम संसार में जो कर रहे हैं ना, एक बार भगवान को बोलना है शीतल कि हम प्रभु यह कार्य आपके लिए कर रहे हैं। इस तरह से जब हमारा रूटीन हो जाएगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे मान लो हम घर से कभी भी निकलते हैं तो क्या करते हैं? कपड़ा पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वी यूज्ड टू पुट आवर क्लोथ। शादी विवाह में जाना तो कैसा कपड़ा पहनना है, खेत में जाना है, बाजार में जाना है। बिना कपड़ा के हम घर से बाहर निकलते हैं? संभव है बिना कपड़ा का बाहर निकलना? तो भगवान का नाम, भगवान का स्मरण कवच बना लो। कोई भी काम करो, एक बार भगवान को स्मरण कर लो, भगवान से बोल दो, समर्पित कर दो, प्रभु में कार्य में आपके लिए कर दो। यह जो है सुपर मंत्र है भगवत प्राप्ति का। इससे बड़ा कोई साधना नहीं है। फिर बीच में भगवान बोले योगी लोग ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ता है। ओम इति काक्षम ब्रह्म विहार माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम से आती परमात्म। योगी लोग जो है ध्यान में बैठ के ओम का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ता मुझे प्राप्त है। और वो सी साधन भगवान बताए। तो अर्जुन के मन में आया कि बताइए प्रभु कि हम युद्ध करते रहेंगे और इसी बीच में कोई बाल लग गया, कोई भाला भोंक गया, तलवार चला, मेरा सिर उड़ गया या मेरी मृत्यु हो गई, तो टाइम कहाँ है आपको याद करने का? मैं कैसे याद कर पाऊंगा आपको? ये और व्यक्ति जो संसार में है अंत समय में आपको याद नहीं करेगा। अब वो रहे ध्यान में बैठना, ओम का उच्चारण करना, ये योगी की लिए हालांकि भगवान बताए थे। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। अर्जुन बहुत सा प्रश्न पूछ लेते थे, बहुत सा मन में उठा तो भगवान जान जाते थे, तो भगवान जवाब देते थे। तो उसी का जवाब भगवान यह दे रहे हैं, अर्जुन दिल में मुझे बसा लो। दिल में हम किसे बसाते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसको सबसे अच्छा मानते हैं, जहाँ हमारा इंटरेस्ट है, जहाँ हमारी रुचि हो, वो चीज़ हमें स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। अब रुचि ही गलत हो किसी का इंटरेस्ट ही गलत हो, चाहत ही गलत हो, तो गलत चीज़ को अपने दिमाग में बसाएगा, और गलत का परिणाम हमेशा गलत होता है। अंत में उसका नाश हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा लाइफ में। और अच्छा का परिणाम हमेशा अच्छा होता है, चाहे अच्छा विचार हो, अच्छा भोजन हो, अच्छा संगति हो, अच्छा पठन पाठन हो, इसका परिणाम हमेशा अच्छा होगा। और गलत चीज का परिणाम हमेशा गलत होगा। तो भगवान बोले अनन्यचिता सततम यो माम स्मृति नित्य स। अपने दिल में बसा लो मुझे। अनन्य चिता, चित्त से अलग मत करो। मान लो तुम्हें कोई 1 करोड़ का हार दे दे पहनने के लिए, तुम जहां भी लोग एक बार देखोगे है कि कोई निकाल लिया या गिर गया,
हमेशा तुमको ध्यान रहेगा। तो भगवान अमूल्य है, अनमोल है। भगवान जैसा कोई नहीं है। न तो समस्त अधिक कुतो अन्य लोकत्र प्रतिमा प्रभाव। अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं न तो समस्त अधिको कुतो अन्य, तुम्हारे जैसा भी कोई नहीं है, तुमसे बड़ा कैसे हो सकता है। जो सबसे सुपर है, हम लोग का बहुत तुरंत आ जाता है, हमको पता लगे सामने दरोगा है, सामने सीएम है, सामने डीएम है, मुख्यमंत्री है, ये प्रधानमंत्री, अच्छा। लेकिन जिनके अंश मात्र से करोड़ों करोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड बनता है, वो हमारे प्रभु है। जो सबसे रूपवान, विद्वान, गुणवान, शक्तिवान, करुणावान और मेरे अपने हैं, उससे प्रेम क्यों नहीं हो सकता। नहीं समझते, गैर समझते। तो पहले प्रभु को अपना मानना होगा कि प्रभु मेरे हैं, मैं उन्हीं का हूँ, मैं उन्हीं का अंश हूँ, वही मुझे बनाए हैं। और जहाँ पर नापन हो तो वहाँ प्रेम हो जाता है। तुम्हारा झोपड़ी भी हो ना और क्रेक कर जाए तो दुख होगा, किसी की बिल्डिंग गिर जाए तो दुख नहीं होगा। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे मम्मी पापा है जिससे तुम प्रेम करते हो, थोड़ा भी उसको प्रॉब्लम हो तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हारा 10 रुपया भी खो जाए तो कष्ट होगा। आप दूसरे का सुनते हैं कि ऐसा एक्सीडेंट हो, मर गया, उसका घर गिर गया, कहाँ कष्ट होता है। अपनापन है तो प्रेम है, प्रेम है तो फिर उसके प्रति हमारे अंदर संवेदनशीलता होती है, हम उसके प्रति सेंसिटिव होते हैं कि नहीं वो मेरे अपने। भगवान बोले मेरे महत्व को समझो और हृदय से मुझे प्यार करो। जाओ मंदिर रोक नहीं है, जाओ तीर्थ करो कर्म कांड, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ बैठा हुआ हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। इसलिए भगवान ने कहा अंदर से मुझसे प्रेम करो, अनन्य चेता, चित्त से, अनन्य भाव से, खूब डूब कर, खूब प्यार से, पूरी दिल की गहराई से भगवान को याद करना चाहिए। अनन्य चेता सततम, हमेशा करते रहना है। जब गैप मिला पर प्रभु को देखना है। यो माम स्मृति नित्य स, और केवल स्मरण करना है, याद करना। जिस हम किसी को याद करते हैं, क्या करते हैं, उसका चेहरा भी सामने आता है। हम हनुमान जी को याद करें तो हनुमान जी याद आ गए, कृष्ण भगवान को। केवल नाम लेना नहीं है, जिसमें राम 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 जप रहे, ध्यान कहीं और है, इससे भी लाभ है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा लाभ कब है, जब वो भी हमारे ध्यान में आ जाए। तो एक बार नाम लिया, एक और को देख लिए, मनी मन प्रणाम किए, प्रभु को देखकर मनी मन मुस्कुरा लिए, तुम्हारा पूजा हो गया। जब जब तुम अपने दिल में प्रभु को देखा और उनको देखकर मुस्कुराया, तुम्हारी पूजा पूरी होगी। तो बस इतना ही करना और कुछ नहीं। जब मौका मिले, धीरे धीरे हमेशा हमेशा भान होने लगेगा। जैसे हम कहीं रहे, सोया रहे, जागे रहे, भान होता है कि मेरा शरीर है। सो उठकर हम बोलते हैं कि ऐसा नींद आया कि पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गया। ये या तो आभास है कि हमको नींद आया, मतलब हम हैं, अपना अस्तित्व का एहसास होता है। कि उसी में जोड़ लो प्रभु को कि हम हैं प्रभु की वजह से, अगर वो ना रहे तो हम उघड़ पघड़ जाएंगे। कोई भी दुनिया में, कोई तुम हो, हम हो, कोई भी जीव है, तो ड्यू टू ओनली गॉड। भगवान अगर अंदर नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी को एहसास करते रहना है, प्रभु हैं, मेरे अंदर हैं, मेरे अपने हैं, सब शक्तिमान हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे पिता हैं, मेरे दोस्त भी हैं। हम सबके सबसे अच्छा दोस्त भगवान है। तो अभी वो माता पिता, तुम्हें माँ बाप भाई बंधु सखा धन दौलत सब भगवान है। इसलिए भगवान को स्मरण करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आनंद भाव से। कितना छोटा सा बात भगवान बोल, और कितना बड़ा इसका महत्व है कि हृदय से मुझे हमेशा याद करो। इतना ही तो कह रहे हैं, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य सा। परिणाम क्या होगा, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य तस्य योगिना। 24 घंटा तेरे साथ में हो तो मेरे लिए सुलभ हो। तुम्हें मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब याद करोगे आ जाए। हम इस श्लोक को जब पढ़े थे ना, हमें बहुत मेरे आत्मन में आत्मविश्वास से वृद्धि हुई। तो जब भी जीवन में हमको कोई प्रॉब्लम आया ना, भगवान को याद किया, तुरंत समाधान मिला। जब जब 1 सेकेंड के भी 50वां हिस्सा में हमको याद आ गए, अचानक कोई प्रॉब्लम आया लाइफ में, भगवान आ गए समाज। ऐसा अनेक घटनाएं घटी है। भरोसा करना, मैं जब तुमसे बात करता हूँ भागवत संबंधी, अध्यात्म संबंधी, यह थियोरिटिकल केवल नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ है। प्रहलाद जी के बाद शायद जीवन में किसी के साथ ऐसा इतना घटना घटा और भगवान उसको मदद की। एक से एक एग्जाम्पल है जहाँ भगवान मुझे सपोर्ट किए। तो भरोसा रखना है,
दुनिया का ही सर्वोत्तम पूजा है। आज के बाद तुमसे कोई जानना चाहे, पूछे या गीता का संदेश क्या है, पूजा का सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है, तो स्मरण, इसको हम लोग बोलते हैं भगवान का रूप स्मरण भक्ति। भगवान के रूप को स्मरण करना ही सबसे बड़ी भक्ति। आंख बंद कर दे, एक बार पलक गिरिए ना, थोड़ा देर ज़्यादा गिरा ले, बस 10 सेकेंड देख लिए, मुस्कुराता हुआ मुरलिया वाला मुस्कुरा रहा है, बस एक बार उनको प्रणाम कर लो, एक बार उनको देख के मुस्कुरा दो, हमारा पूजा हो गया। यही पूजा, इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है। दोबारा तुमको भगवत गीता में 7 श्लोक में नहीं मिलेगा सुलभ शब्द, जिसकी भगवान ने इतना कहा। मतलब केवल मुझे हृदय से प्रेम से स्मरण करते रहो, मैं सुलभ हूँ। यह सुलभ शब्द दोबारा नहीं है गीता में। अब तुम बताओ, इतना सुंदर भक्ति छोड़ के आप मेहनत वाला कौन करेगा? किसी को बोले फैन चला, से रस्सी बांधो और घुमाते रहो तुम गोल गोल। एक को बोले स्विच ऑन करो, स्विच वाला कौन संभाल पड़ेगा? तो इसी भक्ति को करना है। ये जो दुनिया में जितना जो लोग कर रहे हैं ना, करे, रोकना नहीं है। बहुत सारे लोग को लगता है मेरे बारे में मैं कर्मकांड नहीं करता, ऐसा नहीं किया होगा, पिछले जन्म में खूब किया होगा, लेकिन जब से गीता पढ़ने लगा ना, मुझे जरूरत ही नहीं है। पेड़ के किनारे किनारे घूमते हुए आंख बंद करने को उनको देख के मुस्कुरा दी, मेरी पूजा हो गई। और जो पूजा इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि देख के भगवान को पूरी गहराई से दिल के एक बार देखो, प्रणाम करो, मुस्कुराओ। ऐसा पूजा तुम्हारे घर में या तुम या तुम्हारे माता पिता और अन्य लोग साल में का दिन करते होंगे। साल में का दिन बहुत जगह भगवान को देख के तो बड़ा मुस्कुराए, प्रणाम। तो बाकी तो रूटीन खाली पूरा करते हैं, गए अगरबत्ती दिखाए की भाग चले। जिस दिन भगवान अपना लगे और तुमको प्रणाम करके मुस्कुरा दो, वही तुम्हारा पूजा हुआ। हृदय अगर गदगद नहीं हुआ तो पूजा नहीं है। गुरुदेव परम पूज्य गीता कहते थे, पूजा करने का मतलब है हृदय विनम्र बनाना। जैसे कठिन भूमि के सिर पर हल्को पड़े चलाना, आप ये विनम्र हो, प्रेम उमड़े, गदगद हो जाए। किसी गरीब को मदद कर रहे हो, कि भूखा को रोटी दे रहे हो, वो खा रहा है, उसके अंदर एक बार भगवान को देख लो कि वो खा रहे हैं, मुस्कुरा लो मन ही मन, तब समझो तुम्हारा पूजा हो गया। जब जब हृदय गदगद हो, तुम्हारी पूजा पूरी हो गई। किसी को पानी पिलाया और तुम्हें बड़ा अंदर से अच्छा लगा, समझ लो पूजा हो गया। तो आज का सारांश ये सब संकल्प लेंगे हम लोग। जब मौका मिलेगा प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा मौका, तो कितना भी बिजी रहते खाना खा लेते हैं, कितना भी बिजी है पानी पी लेते हैं, कितना भी बिजी है टॉयलेट जाते हैं, कितना ही बिजी है स्नान करते हैं, कपड़ा बदलते हैं और दुनिया का काम करते हैं। जस्ट लाइक इन आवर लाइफ वी हैव टू select some time for our God, remember to our God। और यह रिमेंबर कैसे होना है? फुल एफेक्शन, फुल डेडिकेशन। भगवान को जब भी याद करना पूरे मन से करो, ये आदत बन जाएगा धीरे धीरे। एक ऐसे परम शक्ति हम सब के साथ हैं, तो हर समय हमारे साथ हैं। जन्म के पहले भी थे, आज भी हैं, मृत्यु के बाद भी रहेंगे। सुख में भी दुख में भी, मिलने में बिछड़ने में, गरीबी में या अमीरी में, हर परिस्थिति में जो सदैव साथ निभाए सिर्फ भगवान है। बाकी लोग तो मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, लेकिन जो कभी बिछड़ेंगे नहीं, ऐसे परम प्रभु, परम दयालु, परम कृपालु, और जो मेरे अपने हैं, सदा से अपने हैं। ममे वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना मनस्स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। तुम सदा से मेरे हो, भगवान बोल रहे हैं, हम सब उन्हीं के हैं। भगवान को अपने हृदय में देखो, एक बार प्रणाम करो और मुस्कुराओ, तुम्हारी पूजा पूरी हो गई। अब तुम सोचो दिन भर में तुम कितना पूजा कर सकते हो? हजारों बार। बाकी लोग दिन भर में एक बार पूजा करता है, आधा अधूरा। हम चाहे तो दिन भर में हजारों बार, सैकड़ों बार भगवान की पूजा कर सकते हैं। जब जब भगवान को अपने दिल में देखकर प्रणाम किए, मुस्कुराए, निवेदन किए, अपना समझे, हमारी पूजा पूरी होगी। जय श्री